बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जिले के अध्यक्ष, हमारे जिला की कार्यकारिणी, हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, हमारे नगर के अध्यक्ष, हमारे वार्ड के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे यूथ के जिला और ब्लॉकों के इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष का, यानी जो संगठन का स्ट्रक्चर है उसमें जो लीड करने वाले लोग हैं, जो प्रमुख हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, वो लोग बाग इसमें भाग लेंगे। क्योंकि कांग्रेस का भवन बन रहा है तो हर व्यक्ति आना चाहता है, लेकिन हमारा फोकस है कि जो हमारा संगठन का मेन स्ट्रक्चर जो हमने इस पिछले समय में काफ़ी मेहनत करके तैयार किया है, उनको हम आइडेंटिटी कार्ड वितरित करेंगे, उनको बैठाएंगे और उनके सामने हम लोग वो करेंगे। और हम ये भी करने जा रहे हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता के लिए हम एक विकल्प देंगे कि वह कांग्रेस पार्टी के भवन बनाने के लिए अपना योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो, वो दे, जिससे उसके आधार पे उसकी सहभागिता भी होगी और नया 4 मंजिला भवन बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवारों के चयन की प्रोसेस चल रही है, कहां तक पहुंची है? सीडब्ल्यूसी में भी चर्चा हुई है। अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की दोबारा हम जल्दी बैठक बुलाएंगे और उसमें जो हमारे पास में ब्लॉकों से, जिले से और प्रदेश कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान जो फीडबैक लेकर के आए हैं, उन सब पे चर्चा करके हम एक पैनल बना करके सबकी सहमति से हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी पहले से 8-10 दिन से सब प्रमुख नेताओं से अपनी चर्चा करके अपने दौर का जो चर्चाएं हैं वो पूरी कर चुकी है। अब जो ही हम उनको पैनल देंगे वो उस पर अपना काम करके और आगे बढ़ेंगे। फिर अब तक शांति चल रही थी, राजेंद्र राठौड़ को बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने आपके ऊपर हमला करते हुए कहा है कि रावण से तुलना कर दी है अभी कि रावण है वो नाती का बाड़ा के नाम से जानी जाएगी कुछ शिखर की जगह। रावण भी तो विद्वान तो था ही, विद्वान तो था ही, ये तो मानते हो, विद्वान ब्राह्मण था। ये चूकते नहीं है, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, कभी जाटों के खिलाफ कर देते हैं, कभी किसी ओबीसी की जाति पे कर देते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप बताइए, प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे और लक्ष्मणगढ़ की भी 3000 की मीटिंग, और उसमें केवल गोविंद डोटासरा के ऊपर सारे बोल रहे हैं, तो इनके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का कोई विजन पेश करते, सरकार की हमारी योजनाओं की कोई कमी खामी बता दे, मोदी जी की कोई उपलब्धि बता दे। ये तो केवल और केवल हम पे 1-2 लोगों पे बोलने के लिए बस रह गए, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो 100% हारेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखना इसका नतीजा। और इसीलिए बौखलाहट में वो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। वो सीनियर है इसलिए मैं तो व्यक्तिगत तो आरोप लगाता नहीं, वरना तो सुबह से शाम हो जाए, इतनी बातें हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उनको मुबारक हो अच्छी बातें करने, अच्छी बातें करना उनको मुबारक हो। वो मेरे को बार बार पूछते हैं कि उनके रिश्तेदार ने कौन सी चक्की का आटा खाया। वो चूरू जिले की चक्की का आटा खाया, जिसने एक परिवार में जिसका बाप अधिकारी हो फर्स्ट ग्रेड का, जिसकी माँ टीचर हो, जिसकी 2 बहनें आरएस हों, जिसका बेटा आरएस हो, है ना। और जब राजेंद्र जी राठौड़ की सरकार थी तब आरएस बने, मेरा बेटा भी तब आरएस बना। तो उनको चूरू की चक्की का इसलिए नहीं पता कि वो चूरू के मूल रूप से हैं ही नहीं, वो हनुमानगढ़ के हैं, शायद हनुमानगढ़ के हैं। चूरू की जनता ने उनको मान सम्मान दिया और आज चूरू छोड़ करके वो भगना चाहते हैं। उनके जिलाध्यक्ष जी का आपने वीडियो देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे जाएगा पकड़ो, नारे लगाओ 500 आदमी इकट्ठे होके। अब 500 आदमी से इकट्ठे करके नेता प्रतिपक्ष अगर आवाज लगवाना चाहे, आगे बैठा करके उसका जिलाध्यक्ष कहे भग जाएगा रोक लो, भग जाएगा रोक लो, रोक के करोगे क्या? वो सीट तो जीत नहीं रहे हो। चूरू तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। इनमें सामंजस्य नहीं, आपस की लड़ाई है, इसलिए बौखलाहट में इनका जम नहीं रहा खेल। अब समझ लो मेरी बात को, मारवाड़ी में समझाऊं आपको, खेल जम रहे हो बोली। नेतृत्व विहीन पार्टी है राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के चेहरे के ऊपर और अमित शाह जी के
जेकी संवैधानिक संस्थाओं पर मांगो कब्जा भी का आधार पर चुनाव लड़बो चाहे, लेकिन वह सफल कोनी में। मोदी जी के चेहरे पे अब वोट पड़ने वाले नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने पंजाब में देखा, हमने हिमाचल में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, और अब इन 4-5 स्टेट में आप और देख लें। कैलाश मेघवाल जी और सूर्यकांत व्यास चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैलाश मेघवाल ने ये भी कह दिया कि वसुंधरा कैंप को साइडलाइन कर रहे हैं पार्टी में। क्या बीजेपी आप भी लड़ो तो कौन मना कर सकता है? कोई भी व्यक्ति चुनाव, जो आज एमएलए वो चुनाव लड़ने की बात नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा भाई? करेंगे। हमें तो उससे क्या है। नहीं, वो सूर्यकांत जी का ये कहना था कि उनके ऊपर जिस तरह टिप्पणी की गई कि बूढ़े का और बच्चे का एक जैसा हो जाता है, बुद्धि का, मन का स्तर, उसको लेके उन्होंने कहा कि जितने उनकी उम्र नहीं है, ये सूर्यकांता जी बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। लगभग 85 साल के लगभग उनकी उम्र है। भगवान उनको और लंबी उम्र दे। उनको फील हुआ होगा, लेकिन उनको गजेंद्र सिंह जी को माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए माफ़ कर देना चाहिए कि वो नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे कोई दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, क्या निकल रहा है। कल परसों सीकर में गए, बौखलाहट में राजेंद्र जी राठौड़ साहब अब उम्र हो गई है और चिंता भी सता रही है कि मैं कैसे जीत पाऊंगा, कहां से जीत पाऊंगा। तो निकल गया कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेज जनता होने वाला है। तो जनता ही जीतती है भाई। लोकतंत्र में तो जो जनता जिसके साथ है वो लोग जीतते हैं। तो जनता के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी की, फिर करते करते फिर किसी ने पीछे से ढुक दिया कि भाई साहब आप मंत्री हो, आप प्रभारी हो, संयोजक हो, ऐसे क्या कह रहे हो। तो फिर वो, लेकिन मन की बातें निकल जाती है। ये सब डिप्रेशन में है, ये सब डिप्रेशन में है कि ये हो क्या गया। हम तो कह रहे थे कि बैठे बैठे ही राज पलट जाएगा, जैसे राजस्थान में परिपाटी रही है। लेकिन अब की बार तो जनता साथ ही नहीं दे रही है इनका। जनता हमारी योजनाओं से, 10 गारंटियों से, हमारी गुड गवर्नेंस से खुश है। तो जनता जब इनके साथ नहीं आ रही है तो ये बौखलाहट में ये जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी इनका खेल जम नहीं रहा।